नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर से, क्योंकि लोरमी से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से निर्वाचित विधायक धर्मजीत सिंह कल सुबह 11 बजे रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी में शामिल होंगे वो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया और नितिन नवीन के सामने वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इससे पहले आज शाम रायपुर एयरपोर्ट पर धर्मजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात भी की है। आपको यह भी बता दें कि धर्मजीत सिंह को JCCJ ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद से लगातार ये खबरें और अटकलें लगाई जा रही थी कि धर्मजीत सिंह बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं और अब बीजेपी, माफ कीजिएगा, धर्मजीत सिंह को बीजेपी पंडरिया, लोरमी या फिर तखतपुर से प्रत्याशी बना भी सकती है। तो 4 बार के विधायक, 1998 में पहली बार वो कांग्रेस के टिकट से विधायक बने, 2003 में भी विधानसभा पहुंचे, 2008 में भी वो विधायक बने, 2013 के चुनाव में हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस के टिकट से वो विधायक बने। हालांकि अमित जोगी से उनकी बनी नहीं और पार्टी छोड़ दी, निष्कासित कर दिया गया उन्हें, लेकिन अब वो कल बीजेपी में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा में दलितों को साधना जरूरी है। बीजेपी और कांग्रेस, कोई भी पार्टी ये बिल्कुल ही नहीं चाहेगी कि दलित वोट उनसे छिटक जाए, और यही वजह है कि दलित संत के मंदिर के भूमि पूजन के लिए पीएम खुद आए। बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री का आना मतदाताओं में एक अलग असर डालेगा, लेकिन बीजेपी की कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मैं आज सागर की इस धरती से संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं। मिशन 2023 में बीजेपी कांग्रेस पुरजोर तरीके से जुटे हैं। दलितों को साधे बगैर मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी मिलना मुश्किल है, और शायद इसी वजह से बीजेपी ने सागर में एक बड़ा आयोजन किया। इस आयोजन में पीएम मोदी ने 100 करोड़ की लागत से 12 एकड़ में बनने वाले संत रविदास मंदिर और संग्रहालय का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के लाभ गिनाए। साथ ही कहा कि संत रविदास के आशीर्वाद से मैं लोकार्पण के लिए भी जरूर आऊंगा। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में जनसभा को सीएम शिवराज ने भी संबोधित किया। उन्होंने संत रविदास को नमन करते हुए कहा कि मंदिर और स्मारक बनने से आने वाले समय में लोग महान संत को जानेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। सीएम ने बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस पर जल्द काम शुरू होगा। ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है और 20 लाख एकड़ जमीन में बुंदेलखंड में सिंचाई होगी। कांग्रेस ने संत रविदास के मंदिर बनाने पर तंज कसा। पीसीसी चीफ ने कहा कि चुनाव आने पर उन्हें संत याद आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने सरकार को विदा करने का सोच लिया है। भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा। ये तो हालत है, पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है कि बड़े प्यार से
शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। मंच से सीएम शिवराज ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि बेतवा लिंक परियोजना जल्द शुरू होने वाली है। बहरहाल बुंदेलखंड में ये योजना पूरी होती है तो हजारों किसानों को फायदा भी जरूर मिलेगा। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। प्रियंका गांधी ने प्रदेश में 50% कमीशन लेने के बाद ठेकेदारों को भुगतान करने का ट्वीट जैसे ही किया, बीजेपी भड़क गई और ट्वीट पर कार्रवाई की बात करने लगी। तो वहीं बीजेपी के हमलों का जवाब खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ दे रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के एमपी में 50% कमीशन लेने के बाद ठेकेदारों को भुगतान करने के आरोपों के ट्वीट पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही झूठ बोलने वाली पार्टी है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह झूठ बोलने की मशीन है। इधर वीडी शर्मा ने तीखा वार करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश भर के थानों में शिकायत करेंगे। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। कौन अवस्थी जी है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर एफआईआर करेंगे और साइबर क्राइम के अंदर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनमें से एक नहीं बचेगा जिन्होंने इनको ट्वीट किया और जिन्होंने इस ट्वीट को आगे बढ़ाया है। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। बीजेपी के तीखे हमलों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रियंका के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, बीजेपी किन किन पर केस करेगी। वहीं 50% कमीशन वाले लेटर को फर्जी बताने पर कमलनाथ ने कहा कि लेटर फर्जी हो सही हो, यहाँ खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा। फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता दें। बहरहाल चुनावी साल में बयानों की बौछार आगे भी जारी रह सकती है। तो बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के ट्वीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी संयोगितागंज थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने को लेकर ज्ञापन भी दिया। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने 50% कमीशन की मांग से संबंधित एक पत्र को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, जिसे लेकर बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने थाने और ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराने को लेकर ज्ञापन दिया है। दरअसल कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति शिकायती पत्र वायरल हो रहा है, जो उसने मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश और उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर को लिखा है। इसमें लिखा है कि एमपी में 50% कमीशन देने पर ही कार्य के भुगतान की राशि मिलती है, जिसे कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी ने प्रियंका वाड्रा और कमलनाथ अरुण यादव पर केस दर्ज करने की मांग की है। किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति का, जिसमें वो आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका कोई भी काम बिना 50% के कमीशन के नहीं होता। कमलनाथ, प्रियंका गांधी एवं अरुण यादव के विरुद्ध जो जनता में झूठ और भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार को लेकर, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो बोला गया है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा कुछ भ्रामक जानकारियाँ सोशल साइट्स पर डाली जा रही हैं और इसकी जांच की जाए और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। उक्त आवेदन प्राप्त किया गया है, जांच पर लिया गया है, जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरसींवा, रायपुर दक्षिण और ग्रामीण विधानसभा में आयोजित कांग्रेस के संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2023 में कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर जिताना है। बीजेपी को हर मुद्दे पर मुंहतोड़ जवाब देना है। केंद्र सरकार के छत्तीसगढ़ सरकार से 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति पर सीएम ने कहा कि पहले तो हम केंद्र से 30 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह करते थे तो वो मना करते थे। अब आज देश और विदेश में अनाज की कमी हो गई है तो ये पूरा अनाज खरीदना चाहते हैं।
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल वो कुछ भी बोल रहे हैं, चुनाव में अपनी हार दिख रही है उन्हें, इसीलिए बौखला गए हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे टिकट के जो दावेदार हैं और उनके चेहरे हैं, ये भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के कई बड़े नेता बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी टिकट भी कट सकती है। इस मामले में प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का का कहना है कि कांग्रेस किसी भी बड़े नेता की टिकट नहीं काटेगी। सभी बड़े नेताओं को फिर से मौका दिया जाएगा ताकि वो जीत कर दोबारा आए। जो नेता फील्ड में लगातार सक्रिय हैं, उनकी टिकट लगभग तय है। हालांकि जो आखिरी फैसला है ये पार्टी हाईकमान को लेना है। इसी मामले पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, उनका कहना है कि कांग्रेस नेता डर गए हैं, वे जनता का सामना नहीं कर पा रहे, इसीलिए अपना नाम काटे जाने की बात लगातार कह रहे हैं। नहीं, जो अच्छा काम किया सबको टिकट मिलेगा। एंड हम लोग ये सर्वे भी कर चुके हैं एंड ज़्यादातर लोग जो फील्ड में रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, सबको टिकट लगभग तय ही है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस के नेता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक है, सप्तगिरी शंकर उल्का का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़े नेता की टिकट नहीं कटेगी, और लगातार अरुण साहब कह रहे हैं कि उनकी हार दिख रही है कांग्रेस नेताओं को, इसलिए वो बार बार टिकट कटने की बात कह रहे हैं। एमपी की राजधानी भोपाल एक बार फिर से होनहार बेटियों को समर्पित समारोह का गवाह बना। हम बात कर रहे हैं IBC 24 स्वर्ण शारदा सम्मान समारोह की, जिसमें एमपी के सभी जिलों की 56 टॉपर छात्राओं को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कॉलरशिप से नवाजा। शुरुआत करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग से। खिले हुए ये चेहरे एमपी के उन बेटियों के हैं जिन्हें भोपाल में IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप मिला है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों की 56 प्रतिभावान बेटियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र और चेक प्रदान किए। इस दौरान जिलों के टॉपर छात्रों को 50,000 का चेक मुख्यमंत्री ने दिया। साथ ही प्रदेश में टॉप करने वाली मौली नेमा को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली। छिंदवाड़ा से स्टेट टॉपर मौली नेमा के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर को 1 लाख रुपए का विशेष पुरस्कार मिला। प्रदेश के 12 होनहार बेटों को भी 50,000 का स्कॉलरशिप देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने IBC 24 की इस मुहिम की तारीफ की। केवल न्यूज चैनल नहीं है, सामाजिक सरोकार भी आपने साकार करने का काम किया है। सुरेश गोयल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप की ये योजना बेटियों के लिए प्रारंभ की, फिर मेरे आग्रह पे बेटों के लिए भी प्रारंभ की। मैं IBC 24 को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपके सामाजिक सरोकार जारी रहे। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, यदि देखिए वैक्यूम नहीं रहेगा, कभी भी कोई भी चीज छूटी नहीं रह सकती। इसलिए यदि आपको राजनीति को ठीक करना है तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे जब तो राजनीति अच्छी होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस गरिमामय कार्यक्रम में प्रतिभावान स्टूडेंट्स को सफलता के लिए गुरु मंत्र भी दिया। मुक्त संगो मतलब सबसे समान व्यवहार रखना, ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग। अनहमवादी मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। धृति मतलब धैर्य। आप जो भी मंजिल पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए धीरज जरूरी है, और धैर्य के साथ सबसे बड़ी चीज है उत्साह। हमारे यहाँ का मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। समारोह में IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल ने स्कॉलरशिप के उद्देश्यों पर रोशनी डालते हुए सभी बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार की भी सीख दी। बेटियों की इस बढ़ती ताकत को और मजबूत बनाना हम सबका फर्ज है। 10 वर्षों से IBC 24 अपने इस दायित्व को निभाने की कोशिश कर रहा है। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के जरिए हम ये कोशिश करते हैं जो बेटियां अपनी मेहनत से 12वीं की परीक्षा में अव्वल आती हैं, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एक ठोस मदद कर सकें। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के लिए चुनी गई सभी बेटियों और बेटों को
मेरी ओर से शुभकामनाएं और बधाई। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप समारोह की शुरुआत में करियर काउंसलर प्रवीणु और करियर ट्रेनर मनीषा आनंद ने टॉपर बच्चों को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने बच्चों को सफलता के टिप्स देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। कोई भी करियर में आपका इंटरेस्ट कितना है, कॉम्पिटेबिलिटी कितनी, आपके अंदर स्किल्स कितना है, तीसरा उस करियर में ऑफ कोर्स पैसा कितना है, जिसके लिए हम सभी करियर और सक्सेस के पीछे भागते हैं। ये सोशल स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, टॉपर बहुत होते हैं, तो वो किताबी कीड़े बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे था कि किताबों से बाहर निकल के लोगों से बातचीत करना भी आपको आना चाहिए। सम्मान पाने वाली बेटियों के लिए ये बेहद अहम और खास मौका था, जिसके लिए उन्होंने तहे दिल से MP और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल IBC 24 को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।